नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। राष्ट्रीय सिंधु महासंघ की ओर से भगवान झूलेलाल जयंती पर 28वां सिंधु नगरी महोत्सव 20 मार्च बल्केश्वर स्थित पार्वती घाट पर आयोजित किया जाएगा। यमुना नदी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के मोहल्ला पंचायतों द्वारा सामूहिक विसर्जन किया जाएगा। शनिवार को बल्केश्वर स्थित DR कैफे में पदाधिकारियों ने महोत्सव के आमंत्रण पत्र का विमोचन कर जानकारी दी। आगरा में राष्ट्रीय सिंधी महासंघ की ओर से भगवान झूलेलाल जयंती पर 28वां सिंधु नगरी महोत्सव 20 मार्च को बल्केश्वर स्थित पार्वती घाट पर आयोजित किया जाएगा। यमुना नदी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों की मोहल्ला पंचायतें जोत का सामूहिक विसर्जन करेगी। शनिवार को बल्केश्वर स्थित DR कैफे में पदाधिकारियों ने महोत्सव के आमंत्रण पत्र का विमोचन कर जानकारी दी। अध्यक्ष महेश सोनी ने बताया कि 19 मार्च को पार्वती घाट पर महोत्सव का भूमि पूजन और यमुना महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मनोहर लाल हंस ने बताया कि 20 मार्च को शहर के विभिन्न स्थानों से मोहल्ला पंचायतों की प्रज्वलित जोत का सामूहिक विसर्जन पार्वती घाट पर किया जाएगा। संत साई सतराम दास और संत साई कंवर राम का भव्य दरबार भी सजाया जाएगा। संरक्षक जितेंद्र त्रिलोकानी ने बताया कि महोत्सव में इस बार सिंधु नगरी भव्य रूप में दिखाई देगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कलाकार अपनी मधुर वाणी से भगवान झूलेलाल और संत कंवर साहिब के भजनों की प्रस्तुति देंगे। समाज में योगदान देने वाले लोगों को सिंधु रत्न और सिंधु गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदलाल आसवानी, जितेंद्र सोमानी, खेमचंद तेजानी, राजेश इजरानी, राजकुमार हसानी, राजेंद्र राम रखियानी, दीपक आसवानी, किशोर कर्मचंदानी, कमल जुम्मानी आदि मौजूद रहे। हाँ, मेरा नाम महेश सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंधी महासंघ। हाँ, आज ये जो हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम है आज का हमारा 28 तारीख को जो है हमारे 28वां सिंधु नगरी महोत्सव जो है 20 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग बल्केश्वर यमुना घाट पर बड़ी धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं, जिसके अंदर आगरा महानगर की ज्योतियों को विसर्जन के रूप में वहाँ लाया जाता है और वहाँ हमारे प्रकांड ब्राह्मण जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उसका विसर्जन हम लोग यमुना नदी में करवाते हैं। और यह कार्यक्रम पिछले 28 वर्ष से चला आ रहा है, जिसके अंदर आगरा महानगर की समस्त जनता आती है। और मैं अपने सभी सिंधी समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और सब भगवान झूलेलाल के दर्शन करके इसका लाभ उठाएं। जय झूलेलाल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी, जिनका अवतरण जल के देवता हैं, जल और ज्योति के, तो बहुत पवित्र दिन होता है वर्ष में जब उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है, जिसको हम चेटी चंड भी कहते हैं। 20 मार्च को चेटी चंड का महोत्सव जो है पूरे भारत यानी विश्व भर के जो सिंधी भाषी हिंदू है वो मनाते हैं। उसी कड़ी में आगरा में जो सिंधी समाज है वह सभी मोहल्ला पंचायतों में और कॉलोनियों में ज्योतियों का और उसका पूजा अर्चना करके वो सभी ज्योतियां लेके बल्केश्वर घाट पे आते हैं, जहां पर हम एक सिंधु नगरी का नज़ारा देते हैं। क्योंकि सिंधु नदी तो अब यहाँ नहीं है, तो यमुना मैया को हम सिंधु नदी का दर्जा मानते हुए और वहाँ पर व्यवस्था रखते हैं और वहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में विधि विधान से उनका विसर्जन कराते हैं। साथ ही साथ हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जय कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं और जो हमारे सिंधियों के फोक गीत हैं, संगीत हैं, वो पूरी रात भर उसका झूमते हैं, सब लोग भक्तिजन आनंद लेते हैं। साथ ही साथ हम समाज के बुजुर्गों का और जिन्होंने सिंधी समाज में कोई योगदान दिया है उनको सिंधु गौरव का से सम्मान भी करते हैं। और सिंधी समाज के लिए जो संस्थाएं हैं, जो अच्छी जिन्होंने सम्मान, जो लोग समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान उस दिन करते हैं। वो पूरा रात भर जो है सिंधु नगरी पे एक सिंधियत की पूरी सतरंगी शाम होती है, जिसको हम ज्योतियों का संगम भी कहते हैं, क्योंकि पूरे शहर भर की ज्योतियां सभी वो एक जगह पर एकत्रित होती हैं और पूरे मंत्रोच्चारण से उसका हम विसर्जन कराया जाता है। मैं राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का महासचिव। सिंधु नगरी महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव है, क्योंकि ये हमारे सिंध में मनाया जाता था। जो भी हमारे मंदिर या धर्मशालाएं आदि घर ज्योतियों में जो भी ज्योतियां प्रज्वलित होती थी, उनका विसर्जन रोहिणी सखर में किया जाता था। उसी कार्यक्रम को हम यहाँ क्रियान्वयन कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंध प्रदेश में हुआ करता, ताकि हमारे आने वाले
पीढ़ी को सिंध का नज़ारा, उसके अंदर सिंधु नगरी में सिंधु का नज़ारा महसूस हो, लोगों को मालूम पड़े कि आखिर सिंध हमारा कैसा था। इस प्रकार से हम उस सिंधु नगरी का आयोजन करने का मतलब हमारा ये होता है कि जो सिंध की यादें हैं उनको पुनः जागृत किया जाए और हमारे जो नई पीढ़ी है उसको समझे। इस बार हम सिंधु नगरी के अंदर संत कमरराम एवं संत सतराम दास जी का दरबार लगा रहे हैं, जो कि हमारे सिंध के बहुत ही बड़े शहीद और अच्छे बढ़िया संत थे, और उन्हीं की भजन, उन्हीं की भगत वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। आयो लाल सभी जो झूले लाल। मैं जितेंद्र सोमानी, राष्ट्रीय हिंदी महासंघ का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, सब लोगों ने बताया अभी, पिछले 27 साल से राष्ट्रीय महासंघ जो है ये कार्यक्रम सिंधु नगरी का जो महोत्सव है बड़े जोर शोर से करता आ रहा है। ये 28वां साल है हम लोगों को। और जैसा कि पूरे जितनी मोहल्ला पंचायतें आगरा में उनकी जितनी ज्योति प्रदर्शित होती है उसको हम एक ही घाट पे आके पूरे रीति रिवाज से प्रज्वलित करते हैं, उनको वो करते हैं। उसके अलावा जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे समाज के वो पूरे उससे होते हैं, जोर शोर से होते हैं, और पूरा समाज, महिलाएं, बच्चे, सब लोग रात भर नाचते हैं, भक्ति में रहता है, पूरा माहौल भक्ति में रहता है। और इसी तरह से रात को हम जश्न से मनाते हैं।